नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका JJN न्यूज़ की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस वक्त JJN की टीम मौजूद है हल्द्वानी के वर्कशॉप लाइन स्थित 7x7 में, जहां पर मदर्स डे को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर तमाम माएँ जो हैं उन्होंने शिरकत की है और सभी मिलकर अपनी मदरहुड में जो भी उनकी जो यादें हैं उनको यहाँ पे साझा कर रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपकी बात कराते हैं कुछ लोगों से और जानेंगे कि किस तरह से वो मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और JJN के माध्यम से वो अपनी माओ को क्या संदेश देना चाहते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। आपका नाम? मेरा ऋचा शर्मा। मैम, जिस तरह से मदर्स डे का मौका है और आज आप लोगों की ओर से यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या कार्यक्रम था और किस तरह से आयोजित किया गया? ये मदर्स डे प्रोग्राम था और इसमें हमने 25-30 मदर्स को बुलाया था और उनको एक सेलिब्रेशन का मतलब ऐसे ही हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था जिससे हम अपनी खट्टी मीठी यादें याद कर सकें जब हम बेटियां होती थी और अब जब हम मदर्स बन गए हैं तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करें। तो थोड़े से गेम्स थे, किटीज़ थी, रिडल्स थी, स्नैक्स थे, तो सबने खूब इन्जॉय किया। तो मैम, एज अ मदर आपने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सेक्रीफाइस किया होगा, ऐसी कुछ मदरहुड की आपकी कोई याद जो आप JJN के दर्शकों के साथ साझा करना चाहती हैं? उसमें मैं ये कहूँगी कि लाइक माय मदरहुड वाज लाइक अ जर्नी एंड अभी भी वो जर्नी चल रही है और मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। एक बेटी है वो अब नारसी मुंजी में है, BBA कर रही है एंड बेटा है वो 8th में मेरे पास ही है। तो दोनों को लाइक बड़ा करना वाज लाइक अ डिफरेंट जर्नी फॉर मी। जब मैं अपनी बेटी को बड़ी कर रही थी तो इट वाज लाइक अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। वो थोड़ी सी बहुत नॉटी थी, शैतान, एडवेंचरस टाइप की, तो उसकी थोड़े प्रैंक्स वैंक्स करके मतलब अच्छा लगता था। और हाँ, वो पिटी ज़रूर मेरे से बहुत इस वजह से। एंड बेटे का ये था कि वो शुरू से स्वीट, हर बात वैसे ही मान लेना, और फिर कहते हैं ना बड़े की पिटाई होता है तो छोटा वैसे ही सुधर जाता है, तो वही था। एंड वो लाइक स्वीट सा है, तो इट इज़ लाइक एन एन्जॉयबल जर्नी। मैम, जिस तरह से मदर्स डे का मौका है, आप अपनी मदर्स को हमारे चैनल के माध्यम से क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक छोटी सी पोएम बोलूँगी जो मैंने अभी यहाँ भी बोली थी, वही कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपनी माँ से कहती थी कि माँ तूने मेरी परवरिश ढंग से नहीं की। तो मेरी माँ हंस के कहती कि जब तेरी बेटी होगी ना तब तू कर लेना अच्छे से। फिर जब अब मेरी बेटी हुई है और वो यही दोहराती है तो मुझे माँ की कही बात बहुत याद आती है। सच तो ये है कि हम माँओं को परवरिश की कोई किताब नहीं मिलती, कोई सीख नहीं मिलती, बस बहुत सारा अनुभव, ढेर सारी ममता होती है, फिर भी कुछ कमी रह जाती है। तो आज मैं अपनी माँ से यही कहूँगी कि मेरी नादानी को माफ़ करना, मैं उस वक्त तुझे समझ नहीं पाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? योगिता। मैम, जिस तरह से आज समाज जो है माँ के लिए भी प्रोग्राम कर रहा है, अगर मैं आप लोगों की बात करूं, आज यहाँ पे सभी माँओं को बुलाया गया, कार्यक्रम आयोजित किया। एज अ मदर आपको क्या लगता है कि ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो माएँ होती हैं ना वो कभी भी किसी की भी नज़र में नहीं आती, उन्हें कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। हमेशा माँ को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारी माँ को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी, पर आज के समय में माँ को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और स्पेशली जो मदर्स हैं वो अपने बारे में सोचने लगी हैं। पहले वो कभी भी नहीं सोचती थी, वो सिर्फ बच्चे और परिवार तक सीमित रहती थी। आज मदर्स बाहर आ रही हैं बिकॉज ऑफ सोसाइटी, फैमिली, सब लोग सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे आज सभी माँओं ने अपनी यादों को यहाँ पे ताज़ा करा, कितना ज़रूरी आप देख रही हैं कि इस तरह के दिन आगे और हमें मनाने चाहिए, माँओं के लिए और कार्यक्रम ऐसे आयोजित होने चाहिए। वैसे तो मैं कहूँगी कि कौन सा दिन है जो माँ के बिन है, सारे ही दिन माँ के हैं, पर माँओं को खुद अपने को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। मुझे लगता है जब माएँ खुद को इम्पोर्टेंस देने लगेंगी ना तो ये दिन मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो माएँ तो स्पेशल हैं, वो खुद को अपने को स्पेशल फील कराएं। मदर्स डे का मौका है, आप अपनी मदर को हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहिए? मैंने अपनी माँ के लिए कविता लिखी है, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मैंने माँ को कभी झगड़ते नहीं देखा, लड़ते देखा, कभी खुद के कभी हमारे अधिकारों के लिए, पर माँ को कभी झगड़ते नहीं देखा। पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का घर पर आकर माँ को ताने सुनाते देखा, उन तानों को सुनकर समझकर मैंने माँ को ना समझ बनते देखा, पर माँ को कभी झगड़ते नहीं देखा। जब मैं छोटी थी मुझे पता नहीं वो रात भर जागती थी या नहीं,
पर मेरे बच्चों के लिए उसे रात भर जागते देखा, पर माँ को कभी झगड़ते नहीं देखा। बहुत खूबसूरत, बहुत गहरी लाइनें जो है आपने इसमें Thank you so कही है। much. तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से 7x7 की ओर से मदर्स डे का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम माँओं ने अपनी यादों को साझा किया। साथ ही JJN के माध्यम से उन्होंने अपनी माँओं को संदेश दिया और बताया है कि वो कितना प्यार अपनी माँ से करती हैं। आप अपनी माँ को मदर्स डे के मौके पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।